ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजमुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को रिश्वतखोरी से पाक करने का दोहराया अज़्म। कहा, तमाम सतहों पर निज़ाम को जवाबदेह, शिफाफ और फ़आल बनाने के लिए किए जा रहे हैं खातिर खा इक़दामात। पूरी यूटी में बैक टू विलेज प्रोग्राम के चौथे मरहले के तहत सरगर्मियां अरूज पर। दौरा करने वाले अफसरान और एहलकार ले रहे हैं लोगों की तरक्याती जरूरियात और मसाइल का जायजा। कौम आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके 147वें जन्मदिन पर कर रही है खराज अकीदत अदा। साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को भी उनकी बरसी पर किया जा रहा है याद। और मोरबी गुजरात में केबल पुल गिरने से 132 अफराद हलाक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कीमती जानों के ज़िया पर किया दुख और सदमे का इजहार। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को रिश्वतखोरी से पाक करने के इंतजामिया के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि रिश्वतखोरी में मुलव्वस किसी भी फर्द को बख्शा नहीं जाएगा। आज श्रीनगर में विजिलेंस अवेयरनेस वीक की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि मुतहरिक और बाज़मीर शहरी रिश्वतखोरी के खिलाफ भरपूर रोल अदा कर सकते हैं। एलजी ने कहा कि हम सबको निज़ाम से रिश्वतखोरी का कला कमा करने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए और इस बात का अहद लेना चाहिए कि समाज को इस बिदअत से पाक किया जाए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंतजामी इस्लाहात की मदद से निजाम को मुस्तहकम किया जा रहा है, जिसकी बदौलत मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उन्होंने कहा कि तमाम सतहों पर खिदमात के निजाम को जवाबदेह, शिफाफ और फ़आल बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि 2019 से पहले यूटी में रिश्वतखोरी एक समाजी मामूल था। पिछले 3 वर्षों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में एक शिफाफ निजाम वजूद में लाया गया है। उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से हुक्मरानी के अमल में शिफाफियत और जवाबदेही पैदा हो गई है। उन्होंने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करने और कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने में एसीबी की तारीफ की है। एलजी ने कहा कि रिश्वतखोरी के मुज़िर असरात के बारे में लोगों में बेदारी पैदा की जानी चाहिए। उन्होंने इंतजामी सेक्रेटरियों, डिविजनल कमिश्नरों, महकमों के सरबराहों, सीनियर अफसरान और एहलकारों को इस मौके पर रिश्वतखोरी के खिलाफ अहद भी दिलाया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डायरेक्टर एसीबी जम्मू कश्मीर आनंद जैन, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कई दीगर अफसरान जाती तौर या वर्चुअल तरीके पर मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि पूरे मुल्क में आज से अगले महीने की 6 तारीख तक विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है एक तरक्की याफ्ता मुल्क की खातिर भारत से बदउनवानी का खात्मा। मरकजी विजिलेंस कमीशन की तरफ से इस ज़िम्न में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ई गवर्नेंस के शोबे में गोल्ड मेडल हासिल करने पर श्रीनगर जिले की इंतजामिया की टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने जिले में डिजिटल तरीके पर समाज को बाइख्तियार बनाने के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अपना रोल अदा करने के लिए डीसी श्रीनगर एजाज असद और सरकारी एहलकारों की सताइश की है। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम के चौथे मरहले के सिलसिले में इन दिनों सरगर्मियां शद्दमद से जारी है और दौरा करने वाले आला अफसरान मुख्तलिफ महकमों की टीमों के हमरा पंचायतों और देही इलाकों का दौरा करके एक तरफ लोगों की तरक्याती जरूरियात और मसाइल का जायजा ले रहे हैं और दूसरी तरफ इनमें सरकार की फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा कर रहे हैं। सरकार के इस अपनी नौयत के मुनफरिद प्रोग्राम के तहत आज एलजी के मुशीर आर भटनागर ने गांधरबल जिले के कंगन सब डिवीजन का तफसीली दौरा किया और वसन में पंचायत घर में बैक टू विलेज की सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों और आम लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों और फ्लैगशिप स्कीमों के बारे में फीडबैक भी हासिल किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यह है कि देही तरक्यात के शोबे में तमाम अहदाफ हासिल किए जाएं और तमाम शहरियों को स्कीमों के दायरे में लाया जाए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस का अहद भी दिलाया। पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने आज बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के तहत आज रजौरी में पतराड़ा पंचायत का दौरा करके वहां कई तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के बाद अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के आला मयार को बरकरार रखते हुए तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाए ताकि आम लोगों को फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि यूटी हुकूमत देही इलाकों में तेज तर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
مرکزی سرکار کے عوامی رابطہ کاری پروگرام کے سلسلے کے تحت سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں اور شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر مملکت جنرل وی کے سنگھ نے آج ڈوڈا کا دورہ کر کے وہاں R&B NHIDCL اور GREF کے کام کاج کا جائزہ لیا. اس موقع پر وزیر کو بتایا گیا کہ چھترگالہ ٹنل کی بدولت ڈوڈا کو بدرواہ کے راستے کٹھوا کے ساتھ جوڑنے میں مدد ملے گی اور مسافت میں 28 کلومیٹر کی کمی ہوگی. جنرل سنگھ نے عمل آوری ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ NH244 اور دیگر اہم سڑک پروجیکٹوں کو مقررہ مدت کے اندر اندر مکمل کریں تاکہ لوگوں کو عبور و مرور کی بہتر سہولیات دستیاب ہو سکیں. انہوں نے کہا کہ پروجیکٹوں کی عمل آوری میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری طور سے دور کیا جانا چاہیے. انہوں نے کھلانی ٹنل پر ہو رہے کام کا بھی معائنہ کیا. انہیں بتایا گیا کہ ٹنل کا 36% اب تک مکمل ہو چکا ہے. وزیر موصوف نے کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور کئی ایک کا افتتاح بھی کیا. انہوں نے ڈاک بنگلہ ڈوڈا میں مختلف محکموں کی طرف سے لگائے گئے اسٹالوں کا بھی معائنہ کیا اور بعد میں پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں اور BDCs DDCs کے ساتھ بھی بات چیت کی. فوج نے کپواڑہ ضلع کے کیرن سیکٹر میں LOC پر دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک پاکستانی ملیٹنٹ کو ہلاک کر دیا ہے. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ علاقے میں تلاشی کارروائی شروع کی گئی ہے. مزید تفصیلات کا انتظار ہے. قوم آج جدید بھارت کو متحد کرنے والے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو 147ویں جنم دن پر خراج عقیدت ادا کر رہی ہے. اس دن کو راشٹریہ ایکتا دیوس کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ اور وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دلی میں پٹیل چوک پر واقع سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے پر گل دائرے نظر کیے. اس موقع پر امت شاہ نے نئی دلی کے نیشنل اسٹیڈیم سے رن فار یونٹی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جس میں 8000 لوگوں نے شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ ہم بھارت کے مستقبل کے لیے سردار پٹیل کے اہم رول کو یاد کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل نے بہت سے رجواڑوں کو بھارتی یونین میں شامل کرانے میں اہم رول ادا کیا. انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے اتحاد اور سالمیت کی خاطر کام کرنے کے لیے سردار پٹیل کے نقش قدم پر چلیں. اتحاد کے قومی دن کے تعلق سے وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے کیوڑیا میں مجسمہ اتحاد پر راشٹریہ ایکتا دیوس پریڈ کی صدارت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ راشٹریہ ایکتا دیوس ہمارے ملک کو متحد کرنے میں سردار پٹیل کے بیش قیمتی رول کو ایک خراج تحسین ہے. انہوں نے کہا کہ اتحاد ہمیشہ بھارت کی ایک پہچان رہی ہے لیکن آج بھی ملک کو توڑنے اور بانٹنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منفی رجحانات سے دور رہیں جن کے ذریعے مذہب، ذات پات اور زبان کے نام پر ملک کے لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی سبھی پالیسیوں کا مقصد سردار پٹیل کے نظریے کے عین مطابق تمام شہریوں کو یکساں مواقع فراہم کر کے ہر شخص کو ترقی کے اصل دھارے میں لانا ہے. ادھر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راشٹریہ ایکتا دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے بھارت رتن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے قومی یکجہتی میں ان کے رول کو اجاگر کیا ہے. LG نے مزید کہا کہ آج جہانی پٹیل کی ایمانداری اور ہمت و حوصلے کی بدولت بھارت ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں. گجرات میں کل شام موربی میں موچو دریا پر کیبل پل گر جانے سے 132 افراد ہلاک ہوئے ہیں. گجرات کے وزیر داخلہ ہرش سنگھوی نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بچاؤ اور امدادی کارروائیاں آخری مرحلے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی 2 افراد لاپتہ ہیں اور اس حادثے کے لیے ذمہ دار افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے جبکہ قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے صورتحال پر کڑی نظر گزر رکھنے اور متاثرین کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے. انہوں نے موربی میں کل پیش آئے اس المناک حادثے میں قیمتی جانوں کے زیاں پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگواروں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار اس سلسلے میں ریاستی حکومت کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے. قوم آج سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت ادا کر رہی ہے.
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, मेंबर पार्लियामेंट सोनिया गांधी और पार्टी के दीगर लीडरों ने आज शक्ति स्थल जाकर उन्हें खराज अकीदत अदा किया। इधर आमजहानी को खराज अकीदत अदा करने के लिए श्रीनगर में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौम के तई इंदिरा गांधी के रोल को उजागर किया गया। प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी और कई दीगर लीडरों ने इस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर उन्हें भी खराज अकीदत अदा किया। नई दिल्ली में आज नेवल कमांडरों की दूसरी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस से वजीर दिफा राजनाथ सिंह खिताब करेंगे और वो कौमी सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात पर नेवी के कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और बरी व फजाई फौज के सरबराह भी नेवी के कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दीगर कमांडरों समेत पिछले चंद महीनों के दौरान बहरी फौज की तरफ से मुख्तलिफ शोबों में किए जा रहे इस्लाहाती, तरबियती व इंतजामी इकदाम पर तबादला ख्याल करेंगे। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। हुकूमत की तरफ से शुरू की गई अवसर स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के कारीगरों को अपनी चीजों को फरोख्त करने का एक कौमी प्लेटफॉर्म दस्तियाब हो रहा है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि स्कीम के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत काम करने वाले हवाई अड्डों में जम्मू कश्मीर की अशिया फरोख्त करने के लिए 100 से 200 स्क्वायर फीट जगह मुख्तस रखी गई है। महकमे ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल लुलू ने आज लाल मंडी में एक वेजिटेबल कैफेटेरिया का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया ज़री सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश है और इस हवाले से कई इख्तराई इकदाम किए जा रहे हैं ताकि किसानों की आमदन में इजाफा किया जा सके। गांदरबल में पुलिस शहीदों की याद में डीपीएल गांदरबल में मुनक्किद 10 रोजा फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ। आज रन फॉर यूनिटी नामी दौड़ का इनेकाद किया गया और मार्टियर्स पुलिस प्रीमियर लीग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल भी खेला गया। ऑल इंडिया रेडियो आज शब 9:30 बजे से 10 बजे के दरमियान सरदार पटेल के यादगारी लेक्चर का सालाना एडिशन नश्र कर रहा है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ये लेक्चर देंगे। इस साल के यादगारी लेक्चर का मौजू है सक्षम भारत सशक्त भारत। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश या बर्फबारी, जबकि जम्मू में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।